चाहे वो 6 क्लासरूम, चाहे 20 क्लासरूम, चाहे 10 क्लासरूम, चाहे वो टीन के सेट में बना रहे होंगे या आप अभी निर्माणित कर रहे होंगे, या आपके अपने विद्यालय परिवार से आए हुए कलेक्शन है और अभिभावकों के द्वारा दिया गया आपको सपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस नज़ीर को आपने जो पेश किया है, हम सब के लिए करारा तमाचा भी है। और मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ क्योंकि सब जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कोई अंबानी या टाटा बिरले का रिश्तेदार नहीं है, और यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी इतना बड़ा अमीर नहीं है कि वो 5-10 हज़ार रुपये ऐसे उड़ाने की सोच ले। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे इस पूरे क्षेत्र में, भंडार सिंह क्षेत्र में, जो हम लोगों की आर्थिक स्थितियां हैं वो किस तरह से है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। क्योंकि जब मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान था तो मैंने कई परिवार ऐसे देखे जिनके पास आज भी आवास नहीं है, और वो फिर भी दम रखते हैं कि मैं अपने बच्चे को सुमन ग्रामर में भेजूंगा, शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में भेजूंगा, क्योंकि वो अपने आने वाले भविष्य को अपनी तरह खराब नहीं करना चाहता है। लेकिन कहीं एक नाराजगी तब छूट जाती है कि आप खुद ही अभी यहाँ पर प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी हैं यहाँ पर, जो सब लोग बताएं कि आपके विद्यालय की नीति या सरकारी विद्यालय की नीति का निर्धारण कहाँ हो रहा है? आपके विद्यालय में तो नहीं हो सकता। नीति निर्धारण हम लोगों को अपने राज्य की विधानसभा में करना होता है और देश की लोकसभा और राज्यसभाओं में करना होता है। आज हमारी आय कैसे बढ़े, उस ओर कौन नीति बनाते हैं? आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। आज आपका फीस स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो, वो प्राइवेट स्कूलों में क्या बंदिशें हैं, वो कौन तय कर रहा है? सरकार के द्वारा की गई नीतियां। तो आखिर सरकार कौन बनाता है? आप लोग। लेकिन हम कैसे बना रहे हैं वो हमें देखने की जरूरत है। मतलब आप खुद सोचिए ना। अभी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी हमेशा यहाँ पर सुरक्षित रहें और सही तरीके से, जिस तरह से आपकी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो चलती रहे। लेकिन जब आप देख रहे हैं इन विद्यालयों जो अपने क्लासरूम है, ये स्थितियों में अगर आपने इसको खड़ा किया है तो आपको भी लगता होगा कि इसमें कोई राजनेता या हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि आके सपोर्ट करें, लगता होगा बिल्कुल। लेकिन आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी समझते हैं कि वह सब सहयोग तभी होता है जब हमारे जनप्रतिनिधि की सोच उस तरह की हो, उस तरह से सोचे। आज की तारीख में हम देखते हैं सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर विद्यालयों को कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा सपोर्ट मिलता है, संघ के द्वारा सपोर्ट मिलता है, और वो विद्यालय बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे अनदर जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्थिति किस तरह है आप सब जानते हैं। इसलिए मेरा ये कहना इसलिए है कि हम लोग जब जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो हम इस बात पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। हम इस बात पर कर रहे हैं कि उस दिन काल रात्रा कौन ठीक मना रहा है। हम इस बात पर कर रहे हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है। हम इस बात पर कर रहे हैं कि वो हमारी जाति का है। हम इस बात पर कर रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र का है। हम इस बात पर कर रहे हैं कि हमारे साथ रोज बैठता है, दारू पीता है, बस इसलिए हम उसको चुन रहे हैं। ये स्थिति है हमारी। और हम फिर बात करते हैं कि हमारे विद्यालय परिवार की स्थिति जर्जर है। क्योंकि जर्जर इसीलिए है क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो हम ये बिल्कुल सोच के वोट नहीं दे रहे हैं कि हमारे विद्यालय में एक भवन बनना चाहिए और वो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि के द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्योंकि उस समय अगर ये कहते हैं कि भैया हम इसलिए वोट करेंगे क्योंकि सुमन ग्रामर में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और 1-2 कमरे वहाँ बनाना है तुमने, तो शायद उसे भी लगता कि यार इनका वोट तो इसलिए मिला है क्योंकि इनके बच्चों के लिए सुमन ग्रामर में 2 कमरे बनाने हैं। लेकिन जब वो तय हुआ ही नहीं, तय तो हुआ कि रात को जी 4 किसकी आई ज़्यादा और 2 किसकी आई कम, उस पर तय हो गया। तो बच्चों का भविष्य आधार में किसने डाला? हमने। हमारे परिवार के अभिभावक जो तैयार कर रहे थे। ये सब इसीलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आप सबकी, चाहे विद्यालय परिवार में बैठा हुआ व्यक्ति हो या अन्य जगह, हम सबकी नीति निर्धारण आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि करता है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को कौन चुनता है? अपने आप तो नहीं आगे चुन के, जनता जनार्दन के द्वारा चुना जाता है। हम जब क्षेत्र भ्रमण में निकले तो जिस गांव में भी गया
तो गांव के हर व्यक्ति ने कहा हमारा इष्ट देव है, हम इसके शरण में हैं, साहब इसमें कुछ कर दो। हमने कहा भाई जनता का माल है, जनता को दे दो, जिसको जो मांगना देते रहो। विरोधियों की बात चुभने लगी कि एक ऐसा आदमी आ गया ऑन द स्पॉट फैसले ले रहा है और देना शुरू कर रहा है कि इसको बदनाम शुरू कर दो, इसकी जांचें कर दो और इसको चोर कह दो। बड़ा आसान हुआ मुझे बदनाम करना, लेकिन आज जब तुम जीत गए हो तो काम करके दिखाइए। आइए सुमन ग्रामर में पहुंचे, विद्यालय भी आपका है, यहाँ भी 2 कमरे बनाइए। आइए नीचे दूसरा विद्यालय है, वहां पर भी 2 कमरे बनाइए। हमें बदनाम करने से ज्यादा दिन तक कोई भी नीति नहीं चल सकती है। ये मैं अपने अभिभावकों को भी समझाना चाहता हूँ और इस भंडार शिव की जनमानस को भी बतलाना चाहता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है। कब तक किस किस के ऊपर अंगुली उठाकर जीवन जियोगे? क्योंकि अगर हम इस तरह से अंगुली दिखा रहे हैं तो बाकी की अंगुलियां खुद को देख रही हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हमें आने वाले कल की तरफ देखना होगा। और वो ये बैठा हुआ है, आज बेशक मैं यहाँ आकर भाषण दे रहा हूँ, कल इनमें से कोई ना कोई यहाँ भाषण दे रहा हूँ। उस समय इसे ये ना लगे कि वहाँ आया हुआ आदमी बेकार था, गलत था। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है आने वाले कल को सच बतानी, और ये आने वाला कल है। इस तरह से हम भी कभी बेंच में बैठे थे, हमने भी स्कूल पढ़ा है, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग ने भी वो जिंदगियां देखी हैं। लेकिन एक बार सबको इन सब से निकलकर उस अवस्था तक भी जाना है। लेकिन हम अपने जीवन काल में क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और हम आज, क्योंकि मैं एक शिक्षा के मंदिर में हूं, तो मैं एजुकेटेड ही बात करूंगा, शिक्षित बातों पर ही जोर देना चाहूंगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम जितने भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी अच्छा होना चाहिए। और उसको चिंता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की बिल्डिंग जर्जर तो नहीं है। आप खुद ही बताइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला आदमी कितना वेतनमान मिलता होगा, उसमें उसको अपने बच्चे भी देखने होंगे, परिवार भी देखना होगा। दुनिया भर का, अगर बीमार पड़ गया कोई घर में, दुनिया भर का कर्जा पड़ना शुरू हो जाता है, वो भी देखना होता है। लेकिन इन सब के लिए कौन सोचेगा, क्या नीति बनेगी, कौन बनाएगा उस नीति पर? आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि बनाता है। लेकिन हमें एहसास नहीं है इस बात का। जब हमें एहसास नहीं है तो हम भी आए, काजू बादाम दबाए और चल दिए। इसलिए अगर एहसास रहेगा कि नहीं, अगर आप जाने कि टिहरी लोकसभा से सांसद जिनको हम चुनते हैं वो देश में हमारे इस क्षेत्र के जो बड़ा मुद्दा होगा उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। विधानसभा में जो हमारा चुना हुआ विधायक होगा वो इस तय करता है। और यही दोनों सदनों में ही हम सबकी नीतियां तय होती है। हमारा चावल बढ़ेगा, दाल बढ़ेगी, घी का रेट बढ़ेगा, कहाँ तय हो रहा है सब? हमारा जीवन मूल्य कहाँ तय किया जा रहा है? हमारा जीवन मूल्यों को अगर तय किया जाता